सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। बिहार के सम्राट को समझिए। दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो होगी मंगलवार की सियासी हलचल को समझिए, क्योंकि आज दिन भर बिहार में सियासी हलचल होती रही। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कैसे बदली बिहार की राजनीति, और चौथी खबर हम आपको बताएंगे नीतीश का जाना जैसे किसी संत का प्रस्थान। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। कल लोक भवन में 3 लोग शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे, विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे और विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बनेंगे। कल अन्य मंत्री नहीं शपथ लेंगे। पहले चरण में सिर्फ 3 लोगों का ही शपथ ग्रहण होगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल लोक भवन में 3 लोग शपथ लेने वाले हैं, जिसमें बीजेपी से सीएम सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बनेंगे। ये दोनों कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कल और मंत्री जो हैं वो शपथ नहीं लेंगे। पहले चरण में सिर्फ 3 लोगों का ही शपथ ग्रहण होगा। देखिए, करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता को संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सम्राट चौधरी को बिहार एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसको लेकर पूरे दिन हलचल चलती रही। मंगलवार की पूरी टाइमलाइन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए, फिर खबर तो समझिए। 14 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति में ये तारीख एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के तौर पर दर्ज हो गई। सुबह आम दिनों की तरह ही हुई, लेकिन घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, सियासी घटनाक्रम उतना ही तेज होता गया। सुबह के 9 बजे होंगे जब मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में हलचल तेज हुई। जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। घड़ी की सुई में जैसे ही 10 बजे सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बैठक चली। उसके बाद 10:24 पर सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में एक साथ निकले। सुबह 10:52 सीएम नीतीश ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। और 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई, जिसमें सीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुहर लगी। ये क्षण बेहद भावुक रहा। बारह 12:44 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष विमान से पटना पहुंचे। दोपहर 12:56 पर पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सवा 3 बजे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और 3:24 पर नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस्तीफे की घोषणा की। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब नई सरकार बिहार का काम देखेगी, मेरा मार्गदर्शन रहेगा। दोपहर 3:30 पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ। 3:38 पर बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे।
और शाम 4 बजे सम्राट चौधरी को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद 5 बजे के करीब विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी पहुंचे और सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद एनडीए के नेता लोक भवन पहुंचे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में आज दिन भर सियासी हलचल होती रही और मंगलवार की सियासी हलचल को हम आपको अब समझाते हैं, एक एक करके समझिए आज पूरे दिन क्या क्या हुआ। देखिए, शुरुआत सबसे पहले होती है 9 बजे से सीएम आवास से, जहां पहुंचे जेडीयू के बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह, उनके साथ विजय चौधरी। ये तीनों बड़े नेता सीएम आवास पहुंचे। फिर 10 बजे सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। 10:24 पर सीएम हाउस से सम्राट के साथ नीतीश कुमार निकले और 10:52 पर सीएम नीतीश ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 11 बजे का समय, जब नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और इसमें सीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुहर लग गई। 12:44 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच गए। उसके बाद 12:56 पर पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद करीब 2:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिले। ठीक इसके बाद 3:15 पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को लोक भवन में जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। 3:24 पर नीतीश कुमार का एक पोस्ट आता है। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके इस्तीफे की घोषणा की। इसके बाद 3:24 पर नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार बिहार का काम देखेगी, मेरा मार्गदर्शन रहेगा। 3:30 यानी कि 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। एक एक करके सभी नेता पहुंचे। 3:38 पर बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। इसके बाद ठीक शाम 4 बजे सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उसके बाद 5:40 पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में भी सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 6 बजे लोक भवन पहुंचे सम्राट चौधरी और लोक भवन जाकर के सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने प्रस्ताव रखा। ये टाइमलाइन हम आपको पूरी बता रहे हैं। 6 बजे लोक भवन पहुंचे सम्राट चौधरी और 6:29 पर सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया। और आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने ये दावा पेश किया, उसके बाद सम्राट चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए और अब बीजेपी में जोश देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सम्राट चौधरी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ लोक भवन जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने भी बुधवार सुबह 10:50 पर सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सब कर दीजिए। 14 अप्रैल 2026 की ये दो तस्वीर बिहार की राजनीति में युगांतकारी बदलाव की साक्षी के तौर पर याद की जाती रहेंगी। लोक भवन में राज्यपाल को सौंपे गए नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ जहां एक युग का अंत हुआ, तो सम्राट चौधरी के सरकार बनाने के दावे के साथ एक युग की शुरुआत होने जा रही है। सम्राट चौधरी जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा के साथ साथ
बाकी सभी सहयोगी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। साल 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार में सहयोगी रही, लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस बात की खुशी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लोक भवन में दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। 15 अप्रैल 2026 की सुबह 10:50 पर सरकार गठन का निमंत्रण मिला है। अब सबको उस पल का इंतजार है जब बीजेपी के सम्राट बिहार के सम्राट बनेंगे और बिहार नीतीश युग से आगे बढ़ते हुए सम्राट युग में प्रवेश करेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी ने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। अब आप इस खबर को समझिए कि बिहार की राजनीति कैसे बहुत ही सहज और शांत तरीके से बदल रही है। आज यानी कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही 20 साल के लंबे नीतीश का शासन का अंत हो गया। जबकि कल यानी कि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, यानी बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होगी। अब आप खबर तो समझिए। 14 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। 15 अप्रैल 2026 सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बड़े राजनीतिक बदलाव का साक्षी बिहार बन रहा है, अब आप इसे समझिए। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार, तो अब 2026 से आगे सम्राट चौधरी। मतलब यह कि 2005 से नीतीश कुमार बिहार को संभाले हुए थे, अब 2026 से सम्राट चौधरी बिहार को आगे लेकर जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों तक बिहार को संभाल कर रखा। अब सम्राट चौधरी के कंधों पर बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेवारी होगी। यानी कि 20 साल का नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो आज यानी कि 14 अप्रैल को खत्म हुआ और कल यानी 15 अप्रैल की तारीख से सम्राट चौधरी के कंधों पर बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेवारी होगी। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक में सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देश की राजनीति में ऐसी तस्वीरें शायद कभी कभार ही देखने को मिलती हैं, जब किसी एक पार्टी का कोई नेता और 20 सालों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाला व्यक्ति किसी दूसरे पार्टी से बनने वाले भावी मुख्यमंत्री को इस ढंग से कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, अपने हाथों से माला पहनाए और सामने वाला भी झुककर पांव छूकर आशीर्वाद दे। ये तस्वीर बीजेपी और जेडीयू के बीच मजबूत रिश्ते की निशानी तो है ही, नीतीश और सम्राट की बॉन्डिंग को भी बखूबी बयां कर रही है। मौका था नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए बुलाए गए एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का। विधानमंडल का सेंट्रल हॉल एनडीए विधायकों नेताओं से खचाखच भरा था। जैसे ही शाम के 5 बजे बिहार के कार्यकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सेंट्रल हॉल में एंट्री करते हैं।
आगे आगे हाथ जोड़े नीतीश कुमार और उनके पीछे पीछे अब तक साए की तरह चलने वाले सम्राट चौधरी। जैसे ही नीतीश और सम्राट की सेंट्रल हॉल में एंट्री होती है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों ही हाथ जोड़े सबका अभिवादन करते हैं। दोनों साथ साथ सामने लगी हुई कुर्सियों के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं। यही वो तस्वीर सामने आती है जिसको लोग सालों तक याद रखेंगे। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाते हैं, माला पहनाते हैं और सम्राट चौधरी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। सब कर दीजिए। इसी क्रम में सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया जाता है और नीतीश कुमार नई सरकार को पूरा समर्थन देने का वादा करते हैं। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। यानी नीतीश कुमार ने बिहार की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दी। अब सम्राट चौधरी के कंधे पर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और तेज चलाने की। वो कितना सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज नीतीश कुमार ने न सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा दिया बल्कि सम्राट चौधरी को आगे करके ये भी बता दिया कि अब नई सरकार इनके साथ चलेगी और नई सरकार को समर्थन भी होगा। अब आप पूरी खबर समझिए। सम्राट चौधरी के बिहार एनडीए का नेता चुने जाने के मायने अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के बिहार एनडीए का नेता चुने जाने के मायने को आप ऐसे समझिए कि बिहार में एनडीए में 5 दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू पार्टी है, एलजेपीआर भी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। सरकार में 5 दलों का प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि एनडीए के जो 5 दल हैं वो मिलकर सरकार बना रहे हैं। विधानमंडल दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। अब तक नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता रहे हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। एनडीए के नेता के रूप में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि सर्वसम्मति के साथ एनडीए के सभी घटक दलों ने एनडीए का नेता सम्राट चौधरी को चुना है और सम्राट चौधरी कल नई सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं और अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। आखिर इस बदलाव के मायने क्या हैं, ये हम आपको इस खास रिपोर्ट से समझाते हैं। सत्ता का नया अवतार, सम्राट के हाथों में बिहार, नीतीश के दौर का अंत, सम्राट के दौर की शुरुआत। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। बिहार की सियासत में फिर एक मोड़। बिहार बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान ने किया वो ऐलान जिसका बिहार बरसों से इंतजार कर रहा था। सम्राट चौधरी, हाँ, वही सम्राट अब बनने जा रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार के नए चौधरी। नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। सम्राट चौधरी
तारापुर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज पटना के 7 नंबर बंगले के मुहाने पर खड़ा है। विरासत में राजनीति तो मिली, लेकिन पहचान खुद बनानी थी। पिता शकुनी चौधरी के अनुशासन और मां के आशीर्वाद ने सम्राट को सिखाया कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब वे इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो यकीनन उनके बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। ये सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं, ये बिहार में कमल के राज का उदय है। और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। भावुक हैं सम्राट, जिम्मेदारी का बोझ भी है और जीत का गौरव भी। एक तरफ 2 दशक के नीतीश युग का अंत है तो दूसरी तरफ चुनौतियों का अंबार। क्या सम्राट बिहार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या ये नई पारी बिहार को विकास के उस शिखर पर ले जाएगी जिसका सपना करोड़ों आंखों ने देखा है? हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा।